हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। महामैराथन क्लास जिसका पार्ट नंबर 1 स्टार्ट कर चुके हैं। ये महामैराथन क्लास आपको ट्वेल्थ मैथ्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ट्वेल्थ मैथ्स के लिए पार्ट 1 जो आपको महामैराथन की वीडियो आप लोग को आएगी। आपको बता देता हूँ कि महामैराथन की जो वीडियो है इसमें महामैराथन पार्ट 6 तक वीडियो आएगी, जिसमें फुल कैलकुलस यानी कि जिसमें 6 तक इसमें पार्ट आएगा महामैराथन क्लासेज में, जो आपको फुल कैलकुलस का सिलेबस एंड कर देंगे। और उसके बाद मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और जो भी टॉपिक्स है ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। ये अगर सीरीज आप लोग महामैराथन और उसके बाद जो प्ले लिस्ट में 36 वीडियो डाले हैं, अगर वे अगर देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में 44 मार्क्स आप लोग को जरूर इसमें बेनिफिशियल साबित हो सकता है। क्वेश्चंस में अगर ये ट्रिक्स वीडियो आपको पार्ट वाइज करेंगे, जैसे कि देखिए इसमें पार्ट 6 यानी कि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, ये पार्ट 6 तक ये इसका क्या क्या चलाएंगे हम महामैराथन क्लासेज चलाएंगे। और ये 1.5 से 2 घंटे की क्लासेज रहेगी, यानी कि 1.5 से 2 घंटे की क्लासेज ये रहेगी महामैराथन क्लास, जो इसका आज पार्ट नंबर 1 है। जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम चला रहे, कुछ पार्ट्स आप लोगों को करा चुके हैं और इसमें कुछ पार्ट्स कराएंगे। उसके बाद फिर पार्ट 2 में भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, उसके बाद पार्ट 3, पार्ट 4 में डेफिनिट इंटीग्रेशन, उसके बाद पार्ट 5 में एरिया बाउंडेड ऑफ कर्व, और उसके बाद है निश्चय। उसके बाद में 5 नंबर जो होगा, 6 नंबर होगा, जो इसका लास्ट एग्जाम जो सब कुछ का मिक्स क्वेश्चन कैलकुलस के अंदर रहेगा। क्वेश्चंस देखिए क्या है कि अगर ट्रिक्स के बताते हैं कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन अगर एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स, तब इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, लॉग ये मोड एफ एक्स प्लस का सी होगा। क्या होगा कि अगर इंटीग्रेशन दिया गया, इंटीग्रेशन का चिन्ह क्या होता है, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, समाकलन होता है। अगर ये वाले चिन्ह अगर कहीं भी दिखाए गए तो इसका मतलब क्या होता है, समाकलन होता है। तो अगर इंटीग्रेशन एफ डैश ये डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स होता है, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, लॉग मोड के अंदर एफ एक्स प्लस का सी होता है। तो अब हम लोग डायरेक्ट देखेंगे कि tan एक्स क्या है, tan एक्स एफ एक्स हम मान लेते हैं, और यहाँ पर एफ डैश एक्स, इसका tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम देते हैं कि डी tan एक्स बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलिए, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अगर मान लीजिए कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स कोई फंक्शन क्या है, tan एक्स है, और इसका एफ डैश एक्स हम निकाले, यहाँ पर एफ डैश एक्स निकाले ना, तो डी tan एक्स बाई डी एक्स इसका डिफरेंशियल निकाले तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स हो गया। सेक स्क्वायर एक्स हो गया कि नहीं हो गया। तो उसी तरह ये एफ एक्स क्या हो जाएगा, tan एक्स हो जाएगा, और एफ डैश एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, एफ डैश एक्स लिख देंगे। लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। तो हम लोग को तो मालूम हो गया कि इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डिवाइड बाई ये एफ एक्स हो गया। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, लॉग एफ लॉग मोड के अंदर एफ एक्स प्लस सी। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे कि लॉग तो लिखेंगे, लॉग इक्वल टू के चिन्ह पर यहाँ पर, और एफ एक्स कितना है, एफ एक्स tan एक्स है, तो tan एक्स लिख दिए, और ये मोड का चिन्ह है तो मोड के चिन्ह बंद और प्लस का सी इसका राइट आंसर है। आया समझ में। ये ट्रिक्स हैं, अगर ट्रिक्स वीडियो से बनाएंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। आया समझ में। नहीं आया तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझा देते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चंस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स हो तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, लॉग मोड के अंदर एफ एक्स प्लस सी होता है। सिंपल तरीके से अगर ये एफ एक्स क्या है, tan एक्स है, tan एक्स है कि नहीं है, तो एफ डैश एक्स मतलब क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या निकाल दिया, सेक स्क्वायर निकाल दिया। तो यहाँ पर जो एफ एक्स tan एक्स होगा, तो यहाँ पर जो tan एक्स है उसके जगह पर एफ एक्स लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और एफ डैश एक्स की जगह पर सेक स्क्वायर एक्स, तो एफ डैश एक्स की जगह पर सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर डी एक्स हो गया। तो डायरेक्ट आप लोग को ये ट्रिक्स बताए थे कि अगर एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स हो तो लॉग एफ एक्स लॉग मोड एफ एक्स प्लस सी इसका आंसर होता है। क्या होता है, लॉग मोड एफ एक्स प्लस सी इसका आंसर होता है। तो उसी तरह से लॉग मोड एफ एक्स कितना है, एफ एक्स इसमें tan एक्स है, तो मोड के अंदर tan एक्स प्लस सी इसका आंसर आ गया। आया समझ में। इसके एग्जाम्पल और 2-3 एग्जाम्पल क्वेश्चंस कराते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, अगर इंटीग्रेशन cos x डिवाइड बाई sin x और dx है, तो इसका हम लोग क्या काम करेंगे कि इंटीग्रेशन से निकालना है। तो आप लोग को पता है कि sin x को हम लोग एफ एक्स मान लेते हैं, और cos x इसका sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, तो एफ एक्स डैश एक्स हम इसको मान लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अगर इसको नहीं समझ में आया तो देखो आपको समझा देते फिर से कि अगर यहाँ पर sin x को
एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है, साइन एक्स है, और एफ डैश एक्स क्या होगा, कॉस एक्स है। क्यों, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब यहाँ पर आप लोग को यहाँ तक मालूम हो गया कि कॉस एफ डैश एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया, और एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है। एफ एक्स एक साइन एक्स है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स हो गया। तो अगर आप लोग को फॉर्मूला में बताया गया, ट्रिक्स में बताया गया कि अगर एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स हो तो क्या इसका सूत्र होता है लॉग मोड एफ एक्स प्लस का सी होता है। तो इसी तरह इसका लिख देंगे कि लॉग मोड एफ एक्स और प्लस का क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एफ एक्स प्लस का सी लिख देंगे। अब यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे लॉग एफ एक्स कितना है, एफ एक्स साइन एक्स है, लॉग साइन एक्स और प्लस का सी लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। अगर ये क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर कर और आप लोग को इसका मतलब कि मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को तो हम ट्रिक से बता दिए, लेकिन अगर बेसिक पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, तो देखो बेसिक के लिए भी आप लोग को ये हम बता दें। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि लॉग साइन एक्स प्लस सी कैसे आया, क्योंकि साइन एक्स को एफ एक्स माने, और क्यों एफ एक्स साइन एक्स को ही माने, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, तो कॉस एक्स हो जाएगा एफ डैश एक्स, और साइन एक्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। और इसका क्या लीजिएगा, अगर ये अगर होगा तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, लॉग एफ एक्स प्लस का सी हो जाएगा। लेकिन अगर इसको मान लीजिए कि हम लोग ट्रिक्स भूल गए तो इसका डायरेक्टली हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आप देखिए कि मान लीजिए कि हम लोग ट्रिक्स क्या हो गए, भूल गए। एग्जाम हॉल में ये भी होता है कि जितना भी ट्रिक्स पढ़ते हैं उसको क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका है कि साइन एक्स को क्या काम कर लेंगे, टी लेट कर लेंगे। लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, यहाँ पर साइन एक्स को क्या मान लेंगे, टी, और साइन एक्स को डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी साइन एक्स और बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब बताइए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पार्ट 1 में आप लोग का डिफरेंशिएशन पढ़ाए थे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और यहाँ पर ये वाला डी एक्स इधर चला जाएगा, डी एक्स आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब पूरा हम लोग क्या इसका होल इंटीग्रेशन लेते हैं आई का, यहाँ पर इंटीग्रेशन लेंगे तो कॉस एक्स और डी एक्स, यहाँ पर कॉस एक्स और डी एक्स है, कॉस एक्स और डी एक्स क्या है, डी टी है ना, तो यहाँ पर हम लोग डी टी लिख देंगे। आया समझ में। और साइन एक्स, देखिए यहाँ पर साइन एक्स, यहाँ डिवाइड बाई है तो डिवाइड हम लिख देंगे, साइन एक्स है, साइन एक्स क्या है, टी है, तो यहाँ पर टी लिख देंगे। और डी टी बाई टी, देखिए इंटीग्रेशन होता है कि अगर 1/x इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिए लॉग एक्स होता है कि नहीं होता है, लॉग एक्स प्लस का सी होता है। उसी तरह डी बाई टी क्या हो जाएगा, लॉग टी होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, लॉग टी मोड के अंदर प्लस का सी लिख देंगे। अब यहाँ पर लॉग टी कितना है, टी, तो टी क्या है, साइन एक्स है, तो लॉग साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पर टी देखिए टी क्या है, टी इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन एक्स और प्लस का सी इसका राइट आंसर। आया समझ में। ये ऐसे क्वेश्चंस अगर आप लोग को पूछे कंसेप्ट से तो कंसेप्ट से भी बना सकते हैं, अगर ये पूछे कि डायरेक्टली आप लोग को फार्मूला डायरेक्टली सूत्र देखे और यहाँ पर ट्रिक से भी बना सकते हैं इस सारे क्वेश्चंस को। तो आया समझ में। तो यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा लॉग एक्स इंटू साइन एक्स कैसे आया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन कॉट एक्स डिवाइड बाई लॉग साइन एक्स और डी एक्स। तो हम लोग को मालूम है कि लॉग साइन एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, और कॉट एक्स क्या हो जाएंगे, एफ डैश एक्स हो जाएंगे, एफ डैश एक्स हो जाएंगे। ये कैसे होंगे, लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो कॉट एक्स हो जाएगा। अगर ये एफ एक्स इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो एफ डैश एक्स आ जाता है, तो डायरेक्ट आंसर क्या होता है, लॉग एफ एक्स प्लस का सी होता है, लॉग एफ एक्स प्लस का सी होता है। तो लॉग एफ एक्स कितना है यहाँ पर, तो लॉग साइन एक्स है, तो लॉग साइन एक्स यहाँ पर लिख देंगे मोड के अंदर, यहाँ पर मोड के अंदर क्या लिख देंगे, लॉग साइन एक्स और प्लस का सी लिख देंगे। आया समझ में, ये मोड 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन अगर यही क्वेश्चंस, अगर ये तो ट्रिक से बना दिए, लेकिन अगर यही क्वेश्चंस हम लोगों को अगर मान लीजिए कि बेसिक तरीके से कंसेप्ट के सहारे बनाना है, अगर 1 नंबर में पूछे तो डायरेक्टली, लेकिन अगर 2 नंबर में पूछ देता है तो इसका कैसे हम बनाएंगे। देखो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको कुछ भी नहीं मानना होगा। पहले क्या काम करेंगे कि लॉग साइन एक्स को क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि लॉग साइन एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे।
और इन दोनों का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो डी लॉग साइन एक्स बाई डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स कर देंगे। और यहाँ पर टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स कर देंगे। यहाँ पर देखिए लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, तो यहाँ पर 1/sin x हो जाएगा। डी लॉग साइन एक्स तो 1/sin x, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। और ये वाला डी एक्स इधर आ जाएगा, इक्वल टू क्या लिख देंगे, डी टी। अब देखिए cos x और ये डिवाइड बाई साइन एक्स इक्वल टू सॉरी डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। cos x डिवाइड साइन एक्स क्या होता है, cot x, और डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू क्या लिख देंगे, डी टी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ का फुल इंटीग्रेशन से ले लेंगे आई cot x dx, cot x dx क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो डी टी लिख दिए डिवाइड बाई लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और डी टी बाई टी क्या होता है, लॉग टी, और प्लस का सी हो जाएगा। लॉग टी, टी क्या है, टी लॉग साइन एक्स है, तो यहाँ पर लॉग साइन एक्स लिख देंगे और ये मोड के अंदर बंद और प्लस का सी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा समझ में, अगर ये क्वेश्चन से अगर बेसिक तरीके से पूछे तो ऐसा समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर और डी एक्स, तो इसका हम लोग को क्या निकालना है, इंटीग्रेशन समाकलन निकालना है। तो सिंपल तरीके से एक्स क्यू को क्या हम लेट कर लेंगे, टी लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एक्स क्यू इक्वल टू टी लेट कर लेंगे। अब एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या काम करेंगे, निकालेंगे। तो डी एक्स क्यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई क्या कर देंगे, डी एक्स कर देंगे। एक्स क्यू का डिफिनेशन क्या होगा, 3x² होगा कि नहीं होगा, 3x², और यहाँ डी एक्स कर देंगे और इक्वल टू डी टी कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर x² डी एक्स और इक्वल टू ये डी टी हो जाएगा, और ये 3 है तो अपॉन में 3 हम लिख देंगे। अब इसके बाद अगर यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, तो अब इसके बाद फुल इसका हम लोग क्या काम करते हैं, इंटीग्रेशन से ले लेते हैं। तो फुल इंटीग्रेशन आई यहाँ पर हम ले लेते हैं। फिर इसके बाद x² और डी एक्स डी टी बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स क्यू इक्वल टू टी, तो यहाँ पर e लिख दिए, और एक्स क्यू की जगह पर क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। तो e के पावर क्या हो जाएगा, टी होगा कि नहीं होगा, समझे, ये e है, और एक्स क्यू इक्वल टू क्या है, टी माने हैं, एक्स क्यू इक्वल टू टी, तो e के पावर टी हो गया। अब x² dx को क्या माने, डी टी बाई 3 माने, तो एक्स क्यू, तो इसको क्या लिख देंगे, डी टी बाई 3 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आए। 1/3 क्या काम कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, क्यों, ये 1/3 होगा कि नहीं होगा, बाहर निकाल देंगे, तो बचेगा क्या, e के पावर टी और डी टी। एक आप लोग को फॉर्मूला आप लोग को बताए थे हम कि जहां कहीं भी अगर दिखे इंटीग्रेशन e के पावर x और डी एक्स, e के पावर x जहां कहीं भी देखे, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या होता है, e के पावर x प्लस c। इसका इंटीग्रेशन हमेशा e के पावर x और प्लस का c होता है। तो डायरेक्टली 1/3 हम लिख देंगे, और e के पावर t, तो e के पावर t है तो e के पावर t और प्लस का c लिख देंगे। यहाँ पर 1/3 e के पावर t कितना है, t, तो e लिख देंगे, और e के पावर t कितना है, t कितना है, a x के पावर q हो जाएगा, और प्लस का c इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1/3 e x के पावर q प्लस का c हो जाएगा। देखिए क्वेश्चंस क्या है, ट्रिक नंबर सेकंड, आप लोग को ट्रिक फर्स्ट हम बता दिए, अब ट्रिक्स नंबर सेकंड इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर इंटीग्रेशन e के पावर एफ एक्स मल्टीप्लाई एफ डैश एक्स डी एक्स हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर e के पावर एफ एक्स प्लस का क्या होता है, c होता है। e के पावर एफ एक्स प्लस का c, पावर e के पावर एफ एक्स प्लस c होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये साइन एक्स है, ये ई है तो ई है, और ये साइन एक्स को क्या मान लिए हम लोग, एफ एक्स मान लिए, तो ये क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। और इसका मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई एफ डैश एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स होगा। तो ये कॉस एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर डी एक्स का चिन्ह है तो यहाँ पर भी डी एक्स का चिन्ह है। तो यहाँ पर इक्वल टू, अगर ई एफ एक्स
और एफ डैश एक्स, अगर ई के पावर एफ एक्स, ई के पावर एफ एक्स और मल्टीप्लाई एफ डैश एक्स मल्टीप्लाई एफ डैश एक्स और डी एक्स दिया जाए तो डायरेक्ट आंसर इसका क्या होता है, ई के पावर एफ एक्स प्लस का सी होता है। तो अब यहाँ पर ई के पावर एफ एक्स कितना है, एफ एक्स यहाँ पर साइन एक्स है, तो ई के पावर साइन एक्स और प्लस का सी इसका राइट आंसर होगा। आया समझ में? कितना सिंपल तरीका, अगर ट्रिक्स से इसको बनाएंगे तब। लेकिन अगर ट्रिक्स से नहीं बनाएंगे तो साइन एक्स को टी लेट कर लेंगे, ई के पावर टी और कॉस एक्स डी एक्स को कर कर उसको सॉल्व कर लेंगे। आया समझ में? लेकिन यही क्वेश्चन से अगर ट्रिक्स से ना बने, 2 मार्क्स में पूछ देते, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि साइन एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। क्यों साइन एक्स इक्वल टू टी? क्योंकि साइन एक्स को ही क्यों टी मानेंगे? क्योंकि साइन एक्स का डिफिनेशन कॉस एक्स होता है, तो ये दोनों का तो ये रूप हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन एक्स इक्वल टू क्या लेट कर लिए, टी कर लिए। साइन एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, तो डी साइन एक्स डिफिनेशन निकालेंगे और यहाँ पर डी एक्स कर देंगे और टी का डिफिनेशन डी टी बाई डी एक्स कर देंगे। उसके बाद साइन एक्स का डिफिनेशन कॉस एक्स हो जाएगा और यहाँ पर ये डी एक्स इधर चल जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएंगे, डी टी हो जाएंगे। अब इसका पूरा इंटीग्रेशन सब लोग लेते हैं तो ई हो जाएगा और साइन एक्स इक्वल टू क्या माने, टी, तो ई के पावर टी और कॉस एक्स डी एक्स क्या माने, टी टी माने हैं, तो डी टी हो जाएगा। तो ई के पावर टी कहीं भी आपको बताए थे कि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स और डी एक्स हो तो हमेशा क्या होता है, ई के पावर एक्स प्लस सी होगा। लेकिन यहाँ पर ई के पावर टी डी टी हो तो क्या हो जाएगा, ई के पावर टी और प्लस का सी हो जाएगा। अब ई है और टी कितना है, साइन एक्स है, तो ई के पावर साइन एक्स और प्लस का सी। उसी तरह भी बनाएंगे तो यही आंसर आएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछ देता है तो आप लोग को ये काम जरूर करना है कि बहुत जल्दी तरीके से इसको सॉल्व कर कर और दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग उसका टाइमिंग दे, क्योंकि ट्रिक्स भी आप लोग को समझा रहे हैं और कंसेप्ट भी समझा रहे हैं। दोनों आप लोग को इस वीडियो में महा मैराथन क्लास जो पार्ट नंबर 1 है, ये 6 पार्ट तक ये मैराथन क्लासेज चलेगी। क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन ई के पावर tan x और इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अगर ई के पावर tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है तो tan x क्या हो गया, एफ एक्स हो गया कि नहीं हो गया। और tan x का डिफिनेशन क्या क्या निकालेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। और ये क्या है, डी एक्स है। अगर ई के पावर एफ एक्स, ई के पावर एफ एक्स क्या है, tan x और मल्टीप्लाई का चिन्ह है इंटू सेक स्क्वायर एफ डैश एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर क्या होगा, ई के पावर एफ एक्स कितना है, ई के पावर tan x और प्लस का सी हो जाएगा। उसी तरीके से इसको हम लोग क्या काम करेंगे, सॉल्व कर देंगे। आया समझ में? नहीं आया समझ में तो यहाँ पर देखिए कि ई tan x को एफ एक्स मान लिया, tan x का डिफिनेशन सेक स्क्वायर एक्स, तो ये एफ डैश एक्स हो गया और डी एक्स हो गया। tan x का डिफिनेशन सेक स्क्वायर एफ डैश एक्स और डी एक्स, तो इसके डायरेक्ट आंसर ई के पावर tan x प्लस का सी हो गया। और नहीं तो लेट भी कर लेंगे, tan x इक्वल टू टी और उसके बाद मानकर इसको प्रोसेस पर आगे भी बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, ये क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछेंगे और सारा जो कंसेप्ट हम आप लोग को बता रहे हैं उसका क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर चाहे जो भी कंसेप्ट है डायरेक्ट एग्जाम में क्या होंगे, बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो। लेकिन बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली हम ये क्लासेज करा रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी बोर्ड हो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स डी एक्स, तो इसका डिफिनेशन सॉरी इंटीग्रेशन हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे कि ये रूट एक्स को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। रूट एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। अब रूट एक्स का डिफिनेशन कराएंगे तो डी रूट एक्स बाई डी एक्स और इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, टी का डिफिनेशन कराएंगे तो रूट एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स और डी एक्स इक्वल टू डी टी कर देंगे। अब देखिए 1 में रूट एक्स हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। अब ये 2 वाला इधर चला जाएगा तो क्या होगा, 2dt हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2dt हो जाएगा। अब यहाँ पर आई का पूरा इंटीग्रेशन हम लोग क्या काम करते हैं, लेते हैं। अब इंटीग्रेशन लेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर साइन है तो साइन लिख देंगे, साइन लिख देंगे। रूट एक्स को क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। रूट एक्स है तो क्या लिखेंगे, साइन टी लिखेंगे।
और यहाँ पर रूट एक्स और इसके जगह पर 1 लिख देंगे तो साइन रूट एक्स इंटू 1 अपने मन से 1 लिखेंगे तो साइन रूट एक्स ही न होगा। यहाँ पर साइन रूट एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा, साइन रूट एक्स ही न होगा। तो यहाँ पर 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई बराबर नहीं, तो यहाँ पर 1 लिख दिए, 1 अपॉन रूट एक्स। 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स क्या लिखेंगे, 2 dt लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 2 dt लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 dt यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। 2 को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे और यहाँ पर साइन टी लिख देंगे, साइन टी और डी टी लिख देंगे। यहाँ पर 2 लिख देंगे। साइन का डिफिनेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। तो माइनस का कॉस एक्स कॉस टी हो जाएगा, यहाँ पर टी है तो कॉस टी प्लस का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो -2 कॉस टी कितना है, टी रूट एक्स है तो रूट एक्स और प्लस का सी, इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, -2 रूट कॉस रूट एक्स प्लस सी। तो अगर कोई भी इंटीग्रेशन से आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें डरे नहीं, इसको आगे को क्या करते हैं, फॉर्मूला अगर याद है तो आगे इसको सॉल्व करते जाएं। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन साइन लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स। अगर ये ट्रिक्स नंबर 4 है कि अगर इंटीग्रेशन साइन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स हो तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होता है, माइनस कॉस एफ एक्स प्लस का सी होता है। ये ट्रिक्स होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि यहाँ पर इक्वल टू इंटीग्रेशन का चिन्ह साइन लॉग एक्स इंटू मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 अपॉन का x और dx हम लोग लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गुणे 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उतना ही आएगा, साइन लॉग एक्स ही आएगा। तो 1 अपॉन का x और dx, साइन लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स dx कर दी। ये लॉग एक्स को क्या हम माने हैं, एफ एक्स माने हैं, और लॉग एक्स का डिफिनेशन निकालते हैं तो एफ डैश एक्स 1 अपॉन एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। तो अगर कहीं भी आप लोग को दिखाई दे कि साइन हो गया, ये एफ एक्स लॉग एक्स हो गया और इंटू एफ डैश एक्स 1 अपॉन 1, यहाँ पर एफ डैश एक्स है, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स क्या, एफ डैश एक्स और डी एक्स दिखाई दिया। तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, माइनस का कॉस एफ एक्स कितना है, लॉग एक्स है। तो यहाँ पर लॉग एक्स लिख दी क्योंकि ये एफ एक्स क्या है, लॉग एक्स है। तो लॉग एक्स और प्लस का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइनस का कॉस इंटू लॉग एक्स प्लस का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। अगर मान लीजिए कि यही क्वेश्चंस अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें बिहार बोर्ड में ना पूछकर फुल मार्क्स में पूछ देता है तो सिंपल लॉग एक्स को टी मान लेते हैं और उसके बाद इसका पूरा इंटीग्रेशन का पुट भी कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखो इसको कैसे, अगर फुल मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछता है तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। वही आंसर आएगा सेम टू सेम। देखिए सबसे पहले लॉग एक्स को क्या मान लेंगे, टी लेट कर लेंगे, लॉग एक्स को टी लेट कर लेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है, टाइमिंग नहीं रहता है तो डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं और डी लॉग एक्स और बाई डी एक्स कर देंगे और यहाँ पर टी का डिफिनेशन डी टी बाई डी एक्स कर देंगे। लॉग एक्स का डिफिनेशन 1 अपॉन का एक्स और यहाँ पर ये वाला डी एक्स हो जाएगा और इक्वल टू क्या लिख देंगे, डी टी लिख देंगे। पूरा यहाँ पर आई कर देंगे, साइन है तो साइन लिख देंगे यहाँ पर, और log x को क्या माने, t माने तो log x यहाँ पर है तो sin t हो जाएगा। और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या है, dt है कि नहीं है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या है, dt है। तो यहाँ पर गुणे 1 कराएंगे, इसमें साइन लॉग एक्स गुणे 1 तो वही आएगा साइन लॉग एक्स। तो 1 अपॉन का ये x, 1 अपॉन का x और ये dx हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस टी और प्लस का सी हो जाएगा। माइनस का कॉस टी कितना है, लॉग एक्स है तो लॉग एक्स और प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा सी। ये भी इसका आंसर वही आंसर आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि 1 मार्क्स में पूछे तो डायरेक्ट आप लोग ऐसे ट्रिक्स से भी आप लोग बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो सिंपल तरीके से हम लोग इसका क्या काम करेंगे, साइन इंटू tan इनवर्स x, साइन इंटू tan इनवर्स x और इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, dx लिखेंगे। साइन इनवर्स tan इनवर्स x तो साइन tan इनवर्स x लिख देंगे। इसकी जगह पर मल्टीप्लाई 1 कराएंगे तो टोटल साइन इनवर्स tan इनवर्स x ही आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो। और यहाँ पर 1 और डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
रह जाएगा। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि tan इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे। और tan इनवर्स एक्स का अगर डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 1/1 + x² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया। और आप लोग को ट्रिक्स मालूम है कि साइन एफ एक्स, साइन ये एफ एक्स और एफ डैश एक्स और डी एक्स हो जाता है माइनस कॉस एफ एक्स प्लस सी होता है। तो इसका माइनस कॉस एफ एक्स प्लस सी, एफ एक्स कितना है tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और प्लस का सी, इसका राइट आंसर होता है। आया समझ में। ये क्वेश्चन आप लोग को ट्रिक्स से भी बना दिए। कितना समय लगा, 1 मिनट्स लगा। ट्रिक्स मालूम रहेगा तो 1 ही मिनट लगेगा। और ये मैराथन क्लासेज, ये फर्स्ट मैराथन क्लासेज है, उसके बाद सेकंड मैराथन क्लासेज लाएंगे। थोड़ा हेल्थ इशू के कारण थोड़ा कम मिनट्स का ही क्लासेज बना है, लेकिन जो रेगुलर आप लोग की रहेगी मैराथन सेकंड जो आएगा वह 2 घंटे की मैराथन क्लासेज मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट, क्योंकि मेरा हेल्थ इशू बहुत ही खराब है।